की ओर से संस्कार धानी में पहले हम सब आप सबको बधाई देते हैं। आज की प्रेस वार्ता का मेन उद्देश्य है कि जो डबल इंजन की सरकार केंद्र और राज्य में चल करके और अर्थव्यवस्था को तहस नहस करने में लगी हुई है, इसको रोकने के लिए कांग्रेस ने कमर कसी है और कांग्रेस का जो उपभोक्ता संरक्षण प्रकोष्ठ है इसी दिशा में काम करेगा। आज चाहे वो निजीकरण के मामले में हो, चाहे वो जीएसटी को लेकर हो, 2014 के बाद से मोदी सरकार ने सिर्फ नोटबंदी, जीएसटी या इन्हीं बिंदुओं पे काम किया है और किसानों को पीड़ित करने का काम किया है। चाहे उनके एमएसपी तय नहीं कर रही। कांग्रेस पार्टी का जो उपभोक्ता संरक्षण प्रकोष्ठ है उसको अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए इस सरकार को सचेत करने का है। कमलनाथ जी आएंगे। कमलनाथ जी की सरकार अगर पहले भी रही और अभी भी कमलनाथ जी ने घोषणा की कि अगर कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में बनती है तो सबसे पहले किसानों का कर्ज माफ होगा, किसान खुशहाल होगा, 500 रुपये में गैस सिलेंडर मिले, क्योंकि उनका वाजिब मूल्य आज की डेट पर 500 रुपये ही है। अगर सरकारें उसमें टैक्स न लें तो 500 रुपये का ही सिलेंडर है। इधर गौशालाएं बन जाएं तो गऊ और गौवंश जो बाहर घूम रहे हैं, सड़कों में घूम रहे हैं, वो बंद हो जाएं। कमलनाथ जी ने 586 गौशालाएं इस अल्प काल में ही बनवा दी थी और वो हर गांव में एक गौशाला बनेगी जहां गौवंश रहेगा, किसान भी खुशहाल होगा और हमारे गौ माताएं भी सुरक्षित होंगी। इसी प्रकार से रामपथ गमन कमलनाथ जी का एक सबसे बड़ा मोटो था, चित्रकूट से अमरकंटक तक। उसका आप लोगों को मालूम होगा, एक भव्य रथ बनाकर हम खुद चित्रकूट से अमरकंटक तक रथ यात्रा भी किए थे और वो रथ बन जाने से बहुत सारे लोगों का रोजगार होगा, हमारा धार्मिक वातावरण पैदा होगा और जगह जगह पर उसमें रामचरितमानस की समस्त चौपाइयाँ चित्रकूट से अमरकंटक तक में साक्षात रूप में दिखाई देंगी। ऐसा उसका नक्शा, डिजाइन, ये सारा कंप्लीट पास करा लिया था कमलनाथ जी ने। फिर आते हुए शिवराज जी ने उसको बंद कर दिया। तो इस तरीके के जो लाडली लक्ष्मी बहना के नाम पर ये सिर्फ सर्वे करा रहे हैं, इनका आधार कार्ड मांग रहे हैं। दूसरा, कमलनाथ जी ने कहा कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम 1500 रुपये बिना किसी भेदभाव के समस्त गृहिणियों को, सभी माता बहनों को देंगे तो वो खुशहाल होंगी। इस तरीके से चाहे आशा कार्यकर्ता आज पीड़ित है, ऊषा कार्यकर्ता पीड़ित है, इनका आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं पीड़ित हैं, इन सब की व्यवस्थाएं कमलनाथ सरकार करेंगी। दूसरा, जो कर्मचारी पेंशन जब से शिवराज सरकार आई तो कर्मचारियों का पेंशन बंद कर दिया। विधायक सांसद एक दिन काम करे, पेंशन जिंदगी भर ले, दोहरी पेंशन ले। और एक कर्मचारी 60 साल नौकरी करता है, कमलनाथ जी ने कहा हम वो पेंशन बहाल करेंगे, 2004 के बिफोर की स्थिति में लाएंगे। दूसरा, जो ये हमारे अधोसंरचना मध्य प्रदेश की है, यहाँ कोई बाहर का आदमी उद्योग लगाने नहीं आता, गुंडागर्दी, काला में लाइन ऑर्डर सिचुएशन बिगड़ी है, पूरे प्रदेश की बिगड़ी हुई है। उसको दुरुस्त करेंगे तभी छोटे बड़े व्यापारी हमारे प्रदेश में उद्योग धंधा लगाने आएंगे। अब जब तक किसान खुश नहीं होगा तो छोटे मोटे उद्योग धंधे भी नहीं चल पाएंगे। इसलिए किसानों के जेब में पैसा कब होगा? जब उनके कर्जा अगर उन्होंने लिया है तो माफ हो, उनको बिजली सस्ती मिले, 100 रुपये में 100 यूनिट बिजली तो सभी को मिले, लेकिन किसानों को बिजली मुफ्त मिले। 5 HP तक का अगर उनको सिंचाई का पंप है तो उसको मुफ्त दिया जाए। कांग्रेस ने पहले भी किया था। तो ये सब विकास, इस तरीके के विकास कर आम जनमानस को मजबूत कर और मध्य प्रदेश की एक चौमुखी विकास कर एक अच्छी सरकार कमलनाथ जी बनाएंगे। इसलिए हम मीडिया के माध्यम से लोगों से कहेंगे कि जब हमारे प्रदेश की जनता खुशहाल होगी तभी अर्थव्यवस्था भी दुरुस्त होगी और तभी हम कुछ कर पाएंगे। अन्यथा ये पूरा सोना गिरवी कर दिए, शिवराज सिंह सरकार को कोई कर्जा नहीं दे रहा, तो अब ये स्थिति आ गई कि जो राजस्व भूमि पड़ी हुई है उसको नीलाम करने की प्रयास करने लगे ये लोग। जगह जगह पर उनके टेंडर हो रहे हैं, उनको बेचा जा रहा है। इसको भी रोकने का काम हम लोग कर रहे हैं। निजीकरण, रेलवे की संपत्ति आज आप देख लीजिए, वंदे मातरम ट्रेन चला दिया इनने, वंदे मातरम ट्रेन चला दिया, लेकिन आम आदमी को उसमें बैठने की जगह नहीं है। उसमें तय कर दिया कि कोई सामान नहीं ले जा सकता, एक अटैची 20 किलो 25 किलो होगी, बाकी लगेज
ये हिंदुस्तान है, यहाँ सब्जी बेचने वाला भी ट्रेन से चलता है, उसकी सब्जी रखी है वो कहाँ ले जाएगा, अगर कहीं रखता तो खराब हो जाएगी। ट्रेन का चलाने का उद्देश्य कांग्रेस पार्टी का था, अंग्रेजों के समय से चला रहा था कि ट्रेन में गरीब आदमी यात्रा करता है, इसीलिए रेलवे की वो व्यवस्थाएं, रेलवे का वो किराया, ये सब चीज उन गरीबों को केंद्रित करके रखा गया था। आज आप देखिए यहाँ से कटनी तक जाना हो तो 100 रुपये किराया हो गया, तो कहाँ से गरीब आदमी देगा। तो ये जो पुनः अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो तभी वो देश सुधरेगा। हमारे राहुल गांधी जी ने पूरी लंबी यात्रा करके इस देश को सुधारने के लिए हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम या उनकी पद यात्राएं, और अभी आप इसका परिणाम हमारे कर्नाटक से भी देखेंगे। इस तरीके से हम लोगों की नीतियां हैं। हमारी कांग्रेस पार्टी के आम पदाधिकारी सभी लोग पूरे मना स्थिति से इस बार लगे हुए हैं कि मध्य प्रदेश में हम कांग्रेस की सरकार लाकर और मध्य प्रदेश को खुशहाल प्रदेश का दर्जा देंगे। इसी के लिए आज हम लोग यहाँ पर आपके बीच में उपस्थित हुए हैं।